हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू का एक चैप्टर व्हेन आई सेट आउट फॉर लर्निंग्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज अ यंग apprentice artist, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a Paris to supervise the restoration of a church. So एक यंग आर्टिस्ट होने के बावजूद एक पोइट, एक ब्रिटिश पोइट थे, एक नोवेलिस्ट थे, थॉमस हार्डी। वो एक बार उन्होंने विजिट किया था रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च में। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस पीपल नोटिस टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट हिम। जब वो लौट कर आए तब लोगों ने उनमें दो चीज़ अलग देखी। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, उनकी आंखों पर नई चमक, एंड अ क्रम्पल पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और उनकी पॉकेट में से, कोट की जेब में से कुछ अलग ही कपड़ा निकल रहा है। सो दैट पेपर इज इट रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी। जो पेपर था वो उनकी बायोग्राफी में नोट किया गया। कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, जो कि एक पोएम का ड्राफ्ट माना गया। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू द प्लेस विच द पोइट कॉल लाइनेस। सो हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी इस पोएम को पढ़ के। सो स्टार्ट करते हैं। When I set out for Lyonesse 100 miles away, जब मैं लाइनीस गया कुछ 100 miles दूर, the rim was on the spray, the starlight lit on my lamsombres. So जो स्टारलाइट थी वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी। When I set out for Lyonesse 100 miles away, what would by chances are Lyonesse while I should snooze there। जब मैं वहाँ था तो मैंने बहुत सारे डिफ्रेंशिएट देखे, बहुत सारे डिफरेंसेस देखे हमारे यहाँ के कंपैरिजन में। सो नो परफेक्ट डक डिक्लेयर, लेकिन कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ था। नॉट डिड द वेस्ट विजार्ड गैस, और ना ही कोई उस चीज़ को गैस कर सकता है। वॉट वुड बचांस एस लाइनेस, उसमें क्या हो सकता है लाइनेस पे। वाइल आई शुड सोजॉन देयर, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। When I returned from Lyonesse with the magic in my eyes, जब मैं लाइनीस से वापस आया अपने देश तो मेरी आँखों में अंतर दिखा, मेरी आँखों में चमक थी, नई ऊर्जा थी। All marked with the mute सरमाइज, सभी बिल्कुल शांत। My radiance rare and formless, में जो रेडियंस थी वो बहुत अलग दिखाई दे रही थी। When I returned from Lyonesse with the magic in my eyes, ऐसा लग रहा था कि जब मैं लाइनिस से वापस आया मेरी आंखों में कोई जादू आ गया हो, कोई मैजिक हो गया हो। बच्चों, दिस इज़ अ पोएम whose poet is थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने पोएम लिखी है। जब वो लाइनिस गए थे तो उनकी आंखों में कुछ चमक आ गई थी, मतलब उनकी आंखें बदली हुई थी। और दूसरा चेंज ये था कि उनकी पॉकेट में से एक पेपर बाहर निकल रहा था। उन्होंने एक्स्ट्रा में वो पेपर लगा रखा था, वो पेपर बाहर निकल रहा था। ग्लोसरी ऑफ दिस पोएम इज लाइनिस, the mythological birthplace of Sri Tristram in England, believed to have been submerged by a sea. Here an imaginary place, एक imaginary place है। Rim यानी frost, the spray यानी leaves and the branches of the trees. Trust, it is a poetic word for dead. The chance means happen or chance to happen. Sojourn यानी stay, radiance यानी glow, fathomless यानी so deep that the depth cannot be measured, इतना गहरा जिसकी गहराई हम माजर भी नहीं कर सकते। तो बच्चों, आप ये पोएम पढ़िए। अगर आपको इस पोएम में कोई भी डाउट आता है दैन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
हेलो बच्चों, हाय ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग इंग्लिश हनी स्ट्रगल क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप? क्या आपने कभी कुछ चीज़ जीती है लकी डिप में और अदर सच गेम ऑफ चांस और किसी दूसरे गेम में? डू यू लाइक सच गेम? क्या आपको वो गेम्स पसंद है? तो चलो आज हम अ गेम ऑफ चांस पढ़ने वाले हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के ओकेशन पर हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो सिर्फ एक दिन के लिए बनाई जाती है बट वो जो मेला है वो कई दिन का लगता है। ट्रेड्समैन, ट्रेडमैन यानी शॉपकीपर्स और द पीपल हु हैव गुड्स टू सेल। ट्रेड्समैन ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बेचने के लिए कुछ सामान हो। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड कैम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड। जो ट्रेड्समैन है, जो लोग हैं, वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर अलग अलग सामान लेकर और वो यहाँ पर बेचते हैं। यू कैन बाय एनी थिंग फ्रॉम द स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। हम यहाँ से कुछ भी खरीद सकते, एक छोटी सी पिन से लेकर एक बहुत बड़ी बफेलो तक। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम। मेरे अंकल मुझे उस मेले में लेकर गए और भैया जो हमारे घर पर काम करते हैं वो भी हमारे साथ गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। उस मेले में बहुत भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। अंकल खो गए उस भीड़ में जब उन्हें उनका कोई दोस्त मिल गया। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, क्योंकि वो उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कैम बैक। तो अंकल ने मुझसे पूछा क्या मैं उन भैया के साथ जो हमारे घर में काम करते हैं उनके साथ मेला देख कर आऊँ तब तक वो आते हैं। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मैं ये देखकर खुश था क्योंकि मुझे तो मेला ही देखना था। Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. अंकल ने मुझे वार्न किया था कि कोई भी चीज़ खरीदना मत और यहाँ से दूर मत जाना। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपके आने तक आपका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। हम हर एक शॉप पर गए, अलग अलग दुकानों पर गए। देयर वर मैनी थिंग आई वुड हैव लाइक टू बाय। वहाँ पर कई सारी चीज़ें थी जो मैं ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। पर मैं मेरे अंकल का वेट कर रहा था कि वो कब वापस आए। देन वी कैम टू वॉट कॉल द लकी शॉप। फिर हम आगे जाके एक ऐसी दुकान पर गए जिसके बाहर नाम लिखा था लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज निदर यंग नॉर ओल्ड। जो दुकानदार था वो ना ही ज़्यादा जवान था ना ही बुढ़ा था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। एक मिडिल एज का था। ही सेम्स निदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। ना ही वो ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था और ना ही लेजी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि सभी लोग यहाँ आए और अपने लक को पहचाने, लक पर ट्राई करें। देयर वर डिशेज ऑन द टेबल। कुछ डिशेज थी टेबल पे विद द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, जिनमें कुछ नंबर लिखे हुए थे 1 to 10। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा। सभी लोगों को जो करना था उसके लिए उसको 50 पैसे पे करने पड़ते। पिकअप एनी 6 डाइसेस एंड हम कोई भी 6 डाइसेस पिक कर सकते एंड ऐड अप द नंबर ऑन द डाइसेस एंड फाइंड द टोटल। एंड फिर हमको नंबर्स को ऐड करना है जो डाइसेस पर आए एंड देन उसका टोटल लगाना है।
द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। जो आर्टिकल, जो टोटल अमाउंट आएगा, उस टोटल अमाउंट का जो आर्टिकल रहेगा वो फिर हमारा। An old man paid 50 paisa and selected 6 dices. He added up the numbers on them and found the total was 15. एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया जिसने उस गेम को खेलने के लिए 50 पैसे दिए एंड 6 डाइसेस सेलेक्ट करी, देन उनको ऐड किया तो उनका टोटल सम आया 15 रुपीज़। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। फिर उनको वो आर्टिकल दिया गया जिस पे 15 नंबर लिखा हुआ था। वो एक बहुत ही सुंदर सी घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। बट उस ओल्ड मैन को वो क्लॉक नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। तो जो शॉपकीपर था उसे ऑब्लाइज किया कि उसको ये नहीं चाहिए, उसके बदले उसको 15 रुपये दे दे। तो फिर वो जो ओल्ड मैन था वहाँ से चला गया। Then a boy, a little older than I, tried his luck. एक लड़का आया जो उस बच्चे से बड़ा था, उसने अपना लक ट्राई किया। He got a comb worth 25 पैसा। उसे कॉम्ब मिली जिसका वर्थ था 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक्ड neither happy nor sad. जो शॉपकीपर था ना ही दुखी था ना ही खुश था। He bought the comb from the boy for 25 पैसा। उसने वो कॉम्ब खरीद ली 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। उस बच्चे ने अपना लक फिर से ट्राइड किया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। उसको फाउंटेन पेन मिला जिसकी प्राइस है 3 रुपये। Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 रुपीज़। फिर उसने थर्ड टाइम फिर से ट्राई किया एंड अब उसको वेस्ट वॉच मिली जिसका कॉस्ट है, जिसका वर्थ लिखा है 25 रुपीज़। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। फिर उसने एक और बार फिर से ट्राई किया, फिर उसे एक टेबल लैम्प मिली जिसका वर्थ 10 रुपये से ज़्यादा था। द बॉय वॉज हैप्पी। वह लड़का बहुत खुश हुआ एंड वेंट अवे विथ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ केयर। और एक खुशी से, एक प्यारे से स्माइल लेकर वहाँ से गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे इनकरेज किया। आई पैड 50 पैसा एंड टुक 6 डाइसेस। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरा लक ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे सिर्फ 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। जो कि शॉपकीपर ने उनसे ली थी 25 पैसे में। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से खेला। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। अब मुझे एक इंक की बॉटल मिली, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी कॉस्ट भी बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। शॉपकीपर ने वो भी 25 पैसे में खरीदी। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। स्टिल लक वॉज नॉर विथ मी। अब इस बार फिर से लक मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज। मैंने सोचा कि मैं एक बहुत बड़ी प्राइज जीत पाऊँगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसा ईच टाइम। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। हमेशा मुझे कोई सस्ती ही चीज़ मिली। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसा एंड आखिरी में बस मेरे पास 25 पैसे ही बाकी थे। अगेन द शॉपकीपर showed his kindness. He said, I could either play more than 25 पैसा और settle the account then and there. तो शॉपकीपर ने बोला कि उसको एक बार और ट्राई करना चाहिए 25 पैसे के साथ, नहीं तो उसका अकाउंट यहीं पर सेटल कर ले। आई प्लेड अगेन एंड
द लास्ट 25 पैसा आर डिसअपियर, मैंने फिर से खेला और आखिरी के जो 25 पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, सभी लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लुकिंग एट माई बैड लक, कुछ तो मेरे बैड लक पर हंस रहे थे। बट नन शो एनी सिंपैथी, बट किसी ने भी सिंपैथी नहीं दी मुझे। भैया एंड आई वैंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, भैया और मैं उस जगह पर गए जहाँ पर अंकल ने मुझे छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, एंड हम वहीं पर अंकल का इंतज़ार करते रहे। प्रेजेंटली ही कैम, फिर वो आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, तुम दुखी दिख रहे हो। वॉट इज़ द मैटर, क्या बात है। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ ना बोला। भैया टोल्ड हिम वॉट हैड हैपन, भैया ने बोला क्या हुआ है। अंकल वॉज नेदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना ही दुखी थे ना ही गुस्से में थे। ही स्माइल एंड पैटेड मी, उन्होंने मुझे देखा और स्माइल करी। ही लुक्ड मी टू द शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट, फिर उन्होंने मुझे कुछ अम्ब्रेला, बिस्किट्स और गिफ्ट्स ला के दिए। एंड देन वी रिटर्न होम, फिर हम घर आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, जब हम घर आए तो अंकल ने मुझे बोला कि वो जो लकी शॉप मैन है उसने तुम्हें बुद्धू बना दिया। नो अंकल, आई सैड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, तो बोलता कि नहीं वो तो सिर्फ मेरा बैड लक है। नो माई बॉय सैड अंकल, इट वॉज नेदर गुड लक नॉर बैड लक, तो वो बोलते कि गुड लक बैड लक कुछ नहीं होता है। बट अंकल, आई सैड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 costly things. You know, child, uncle said. You don't know, child, uncle said. There were all friends of the shopkeeper. वो सभी उस शॉपकीपर के ही दोस्त थे। They were playing the tricks to tempt you to try your luck. वो हम लोगों को उत्सुक करते कि हम भी हमारा लक ट्राई करें। They wanted your money and they got it. वो हमारा पैसा लूटना चाहते और हम ऐसा देखकर उन्हें पैसा दे भी देते हैं। Now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. ठीक है, अब भूल जाओ और अब किसी को बताना मत तुम्हारे बैड लक के बारे में और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी जैसी बातों के बारे में। सो बच्चों, ये थी स्टोरी। आपको कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है लकी शॉप, आपके यहाँ भी कोई फेयर लगता होगा कि वहाँ पर भी कोई ऐसी लकी शॉप नाम ऐसा कुछ है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।